तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम क्या है? आरएलसी सीरीज सर्किट। पिछले हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों कि एक एसी सर्किट के साथ अगर आर लगा हो, ओनली रेसिस्टर लगा हो, एक एसी सर्किट के साथ ओनली इंडक्टर लगा हो, एक एसी सर्किट के साथ ओनली कैपेसिटर लगा हो, एट दैट टाइम वी और आई में आपस में फेज डिफरेंस क्या रहेगा। आर वाले केस में सेम थे, V वाले केस में मीन्स जब उसमें L था, L वाले केस में बच्चों V और I में आपस में क्या था, फेज डिफरेंस 90 का था। V 90 डिग्री आगे चलता था और जब हमारे पास C था एट दैट टाइम V जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है I से। तो बच्चों आज क्या करेंगे, आज वाले केस में कॉपी पेन रखो हाथ में, RLC है, सीरीज में लगे, इकट्ठे लगा दिए सारे के सारे। एट दैट टाइम रिलेशन क्या बनेगा वो फाइंड करना है हमने आज के इस लेक्चर में। तो एक लगाया R, एक लगा दिया L और एक लगा दिया C। किसके साथ अटैच? एक एसी सर्किट के साथ। ओके, वोल्टेज कौन सी गिवन है? एसी। तो यहां से ईएमएफ आएगी। ईएमएफ कितनी होगी? E0 sin ओमेगा टी। ओके, जब R है, ये L है और ये C है, इस वाले केस में बच्चों दोनों सेम जाएंगे। जिस साइड को I होगा उसी साइड को, अब ये EMF थी, इनके पास क्या पहुंचेगी? EMF में से थोड़ी सी वोल्टेज यूज में आएगी इंटरनल रेसिस्टेंस को खत्म करने में, बाकी वोल्टेज सभी के पास पहुंचेगी। तो यहां पर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी? VR। दोनों में फेज डिफरेंस 0 पड़ा था, क्योंकि वोल्टेज सभी में ब्रेक होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? ब्रेक। इस वाले केस में वोल्टेज होगी करंट से आगे, करंट इस साइड को होगा VL। दोनों में एंगल कितना होगा? फेज डिफरेंस 90 डिग्री। इस वाले केस में I इस साइड और 90 डिग्री पीछे चलेगा, कौन सा? VC। फेज डिफरेंस कितना? 90 डिग्री। पढ़ा था ये सभी थिंग्स, पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इकल्ले ये भी अकेला था, ये भी अकेला था, ये भी अकेला था। अब बच्चों क्या है, तीनों के तीनों लग गए। इसके साथ वोल्टेज को यूज में लाना है, तो बच्चों VR देखो पहले क्या बनेगा? VR I इंटू R रेसिस्टर के क्रॉस। VL क्या होगा? इसमें करंट कौन सा है? I करंट सेम चलेगा सभी के अंदर। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज ये कितनी यूज करेगा जब इसके अंदर मैक्सिमम करंट होगा। सो मैक्सिमम ये सभी के सभी मैं जो फाइंड करूंगा ये मैक्सिमम होंगे। ओके, ये मैक्सिमम के जब करंट मैक्सिमम होगा, इसके अंदर VL के मैक्सिमम वोल्टेज अपने पास कितनी रख पाएगा। ओके, R की वैल्यू तो फिक्स होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होगी? इसी के कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड होगी R की वैल्यू। ये कितनी रिएक्टेंस क्रिएट करवाएगा? कौन सा इंडक्टर? वो XL हो गई। ये कितनी रिएक्टेंस क्रिएट करवाएगा? कौन सा? कैपेसिटर, तो XC हो गई। पढ़ा था XL की वैल्यू क्या थी? ओमेगा L। XC की वैल्यू पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ओमेगा C, 1/ओमेगा C। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। करंट तीनों में एक जो करंट पैदा होगा वही सभी के अंदर से जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता? सेम। सो करंट I0 ही बनेगा सभी के लिए। ओके, तो ये अगर आपको क्लियर है तो इसके साथ अब आगे चलेंगे। और ये जो हम मेथड करेंगे बच्चों, इस मेथड का नेम है फेजर मेथड। ये बहुत इजी मेथड है, इसके साथ आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड मेथड एक और, एनालिटिकल मेथड एक और है, उसे भी हम करेंगे बाद में, पहले इसको करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, ये आ गया हमारे पास। एक डायग्राम बना लिया अभी फेजर मेथड की। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ओके, अब ये रेसिस्टर के लिए हो गया, आर के लिए हो गया। ओके, कैसे हुआ? ये मान लो हमारे पास क्या आ गया? I0 आ गया, तो करंट सेम रहेगा सभी के अंदर से बच्चों। I0 जा रहा है, तो देयरफॉर मैंने I0 के लिए बना दिया ये करंट के लिए। अब जो V है क्या इससे ज्यादा होगा कम होगा? बोलो जल्दी से। पिछले केसेस जो आपने सभी पढ़े उसमें हम V की वैल्यू इससे ज्यादा होती थी, बट यहां पर कम होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो करंट पैदा होगा वो तीनों के कारण पैदा होगा। इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, जो वोल्टेज बटी है उसके अक्रॉस उसी के कारण यहां से करंट पैदा होगा। बट इसकी अपनी वोल्टेज क्या होगी? किसके अकॉर्डिंगली होगी? इसकी
ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो एक्सएल है, इसकी जो एक्सी है, उसके अकॉर्डिंगली होगी। बट करंट जो आएगा वो बच्चों इन सभी के कारण इकट्ठा होकर आएगा। सो देयरफॉर वोल्टेज इसके पास कुछ और, इसके पास कुछ और, इसके पास कुछ और होगी, बट जो करंट होगा सभी के अंदर सेम होगा। सो ये जरूरी नहीं है कि इसकी वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगी इसके करंट से, नहीं। करंट जो होगा, अब ये अकेला जो है ये वोल्टेज, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वोल्टेज ये जो करंट बनाएगा, नहीं, वोल्ट करंट तो ये बनाएगा ना, करंट तो यहां से निकल कर जाएगा, इसके अंदर से जाएगा। सो देयरफॉर करंट की वैल्यू ज्यादा, और वोल्टेज रेसिस्टर के अंदर कितनी होगी, इतनी। तो ये होगी हमारे पास क्या, वी आर। अब एक्सिस की ओर मैंने आर ले लिया, तो इस करंट, ये करंट एक्स एक्सिस की ओर था सभी के सभी केसेस में। सो देयरफॉर करंट मैंने इस साइड ले लिया। तो अगर ये आर है तो देयरफॉर वी आर भी उसी साइड होगा, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0। अब एल है तो एल वाले केस में करंट तो इसी साइड, तो करंट सेम जाएगा, तो करंट इतना ही हुआ। एल उससे 90 डिग्री ऊपर, तो मान लो ये इतना बड़ा क्या है इसके ऊपर, यहां तक का, ये है वी एल। ओके, इस वाले केस में वीसी नीचे को है, तो मान लो यहां से इतना बड़ा ये क्या है, वीसी। हो गया 90 क्लियर। 90 डिग्री आगे है इस करंट से, ये 90 डिग्री पीछे है इस करंट से वीसी के कारण। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों कोई ना कोई वोल्टेज यूज करेंगे। अब देखना है कि दोनों में से बच्चों वोल्टेज किसकी ज्यादा है, कौन सा है जो ज्यादा वोल्टेज यूज कर रहा है। तो मैंने अज्यूम किया, यहां पर अजम्पशन पे चलेंगे हम आगे। अज्यूम कर लिया कि VL की वैल्यू ग्रेटर देन है VC। अब VL की वैल्यू ग्रेटर देन है VC, तो कितनी ग्रेटर देन है, ये इतना हो गया, इतना है। सो देयरफॉर बच्चों जितना ये है उतना ही मैंने यहां से रख दिया, इतना। तो देयरफॉर इतनी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इतनी ज्यादा बड़ी, ये वाली वैल्यू ये ग्रेटर देन हो गई। जितनी ये वैल्यू थी उतनी वैल्यू ये, इससे कैंसल आउट होगी, तो इतना ये बचा। तो ये जो बचा ये क्या होगा, बचा VL माइनस VC। हो गया कि इतनी वैल्यू अब जो बची है वो क्या है, VL में से VC गई, तो बाकी क्या बचा, ये बचा। तो देयरफॉर VL में से VC गया, तो ये इतना बचा। ओके, सो ये क्या कहलाएगा, इतना बड़ा VL माइनस VC। ओके, अब ये ऊपर की ओर है, एक V इस साइड को, एक V इस साइड को, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो क्या बनेगा, कुछ इन बिटवीन बनेगा, यहां पर बनेगा। तो ये मैंने यहां पर एक बना दी ट्रायंगल, रेक्टेंगल बना दी ये पूरी। तो ये जो बनी ट्रायंगल बच्चों, इस ट्रायंगल को हम एक नाम देंगे यहां पर, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस वर्ड क्या है, देखो बच्चों, इसकी जो रेसिस्टेंस थी वो थी R, इसकी जो रेसिस्टेंस रिएक्टेंस थी वो उसको हम बोलते थे XL, इसकी जो थी वो XC। बच्चों अब इन सभी ये जो इकट्ठी हो जाए, मींस इंपीडेंस मींस टोटल ऑब्स्ट्रक्शन, सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्शन, टोटल रेसिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की, तो उसे हम बोलते हैं इंपीडेंस। उसको लिखते हैं हम Z के साथ। तो ये वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करनी है अभी हमने। ओके, तो ये ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब ये ट्रायंगल ऊपर को है, देयरफॉर फाई यहां पर आएगा, फेज डिफरेंस आ गया हमारे पास फाई। ओके, 5 डिग्री हमारे पास फेज डिफरेंस है कि करंट से ये कितना E जो है वो आगे चलेगा। अब ये ऊपर चला गया। अगर मान लिया जाता कि VC की वैल्यू VL से बड़ी होती तो ये कुछ नीचे को बनना था, जैसे ये VC बड़ा होता VL से तो उतना माइनस होता, तो इतना रह जाता, तो इतने के अकॉर्डिंगली यहां पर ट्रायंगल बनती, तो 5 की वैल्यू नीचे को आती। तो यहां पर 5 की वैल्यू ऊपर है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो बच्चा 5 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव बनी। किसके लिए पॉजिटिव कब होती है, जब VL ग्रेटर देन हो VC से। और 5 की वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे को आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगी जब VC की वैल्यू ग्रेटर देन होती है VL से। याद रखना इन थिंग्स को भी। तो ये जो ट्रायंगल बताएगी हमें कि इंपीडेंस, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इंपीडेंस, जो कि बताएगा कि tan की वैल्यू क्या, ये जो फाई है हमारे पास, ये क्या पॉजिटिव आता है कि जब नेगेटिव आता है। याद रखना इस बात को। फाई
अब इसी ट्रायंगल से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रायंगल हमें क्या बताएगा बच्चों, एक वोल्टेज हमारे पास इस केस में क्या हुआ, नीचे को VR, इस साइड को क्या आ गया VL माइनस VC, डन। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, E है। अब इससे निकालें तो E क्या बनेगा इस ट्रायंगल से, तो वो बन गया हमारे पास E का स्क्वायर। अब पाइथागोरस लगा दी, E का स्क्वायर, तो इस साइड को क्या बनेगा VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, VL माइनस VC का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा प्लस VR का स्क्वायर। कुछ ये बन गया। अब VL की वैल्यू क्या है, I0 साथ में XL, और दूसरा कौन सा है I0 साथ में XC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो यहां पर VR है तो इसकी भी वैल्यू लिख ले, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास I0 साथ में R। I0 निकालो कॉमन सभी में से, इसमें 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 सभी में से कॉमन आ जाएगा I0 बाहर, तो वो क्या आएगा हमारे पास, यहां से I0 आ गया बाहर, स्क्वायर था तो बाहर निकल कर आ गया, यहां पर भी स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहां पर इसमें से स्क्वायर आ गया तो इसमें भी आएगा, तो सभी केसेस में से ये स्क्वायर बाहर निकाल दिया गया, तो क्या बन गया XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। हो गया इतना, ये I0 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पर ये है E का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को हटा दूं यहां से, तो बच्चों ये क्या बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इससे इसको बाहर निकालो तो I0 बाहर आ गया, तो ये E अपॉन E0, E अपॉन I0। अब ये I0 बाहर आएगा तो वो नीचे आ गया, तो स्क्वायर के साथ जुड़ गया, तो बाहर आया I0, तो वो I0 नीचे आ गया। तो ये है हमारे पास EMF कौन सी, ये करंट बनाया इसने। तो बच्चों अब पूरा अभी सभी की सभी रेजिस्टेंसेस काउंट हो रही हैं। सो देयरफॉर हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू I इंटू R, V यहां पर है E, I यहां पर है I0, तो R अब रेजिस्टेंस है, तो इस केस में सारी रेजिस्टेंस क्या होगी Z। पढ़ा था इंपीडेंस ट्रायंगल Z, जब सभी की सभी रेजिस्टेंस वर्कआउट करती हो, तो बच्चों Z क्या आ गया हमारे पास E अपॉन E I0। तो यहां से हमें आ गया Z इक्वल्स टू क्या बना वो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस साथ में आ गया R का स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल हमारे पास बनकर आ गई। तो यहां से हमें फाइंड होगा Z की वैल्यू। अब यहां से Z समझ में आना बहुत इजी हो चुका है कि Z की वैल्यू क्या बनती है। Z मीन्स ओवरऑल हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी। ओके, तो इसमें से अगर आप देखो तो बच्चों अब यहां पर हमने पढ़ा VL माइनस VC, यहां पर पढ़ा VR। तो अगर मैं इसी साइड को देखूं, अभी इसी इंपीडेंस ट्रायंगल को बनाऊं, तो इस ट्रायंगल में से अभी तो मेरे पास सिर्फ V केसेस ही है, मींस वोल्टेज इसको लेकर चल रहा था। अभी इसी ट्रायंगल को मैं सेपरेटली बना दूं यहां पर, तो बच्चों वो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बन गया 5। ओके, इसमें से VL माइनस VC इस साइड जो आएगा हमारे पास VL माइनस VC था। ओके, इसी से मैंने क्या बनाया अब आगे XL माइनस XC। तो ये दोनों थे अभी वोल्टेज के लिए थे, तो अगर करंट के लिए होंगे तो बच्चों अगर पूरे इंपीडेंस के लिए फाइंड करना हो तो यहां पर तो ये VL माइनस VC था। अब मैं देखना हूं तो XL XC भी तो इसी साइड होंगे, तो देयरफॉर यहां पर क्या है XL माइनस XC आ गए, जैसे ये था वही चीज बन गई पूरी XL माइनस XC। तो ये चीज पूरी VL माइनस VC था। अब उसके लिए क्या बन गया XL माइनस XC, तो यहां पर इसी से ये चीज बनी थी। ओके, तो उस वाले केस में यहां पर E था पूरे में। अब E की जगह यहां पर क्या आ गया, E की जगह यहां पर क्या आ गया, Z आ गया, Z हो गया, क्योंकि E क्या था अंडर रूट में 7, यहां पर E स्क्वायर इक्वल टू दिस था, तो E की वैल्यू क्या थी अंडर रूट में कुछ, E की वैल्यू। अब यहां पर अंडर रूट में है कुछ, तो ये Z बन चुका है, तो यहां पर क्या आ गया Z। ओके, इस साइड यहां पर VR था, अब यहां पर क्या आ गया R। तो इस ट्रायंगल में आप देखो बच्चों XL XC भी है, R भी है और यहां पर Z है, तो ये 5 भी है हमारे पास। तो इस ट्रायंगल को आप बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल।
इसमें ये ट्रायंगल हमें इंपीडेंस बन गई, बट इससे हमें अभी VL, VC, VR ही थे। यहां पर मैंने XL, XC, R निकाल दिया, मीन सारी की सारी रेजिस्टेंसेस यहां पर ले रहे। तो देयरफॉर ये ट्रायंगल हमें बताएगी कि पाइथागोरस में क्या आ गई, इंपीडेंस। तो सारी ट्रायंगल में सिर्फ तो सिर्फ रेजिस्टेंसेस है, या रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ही है। सो देयरफॉर ये कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारे पास, इंपीडेंस ट्रायंगल। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। और यहां से अगर मैंने इस tan की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों वो क्या होगी, tan फाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, XL माइनस XC अपॉन R। tan निकाल दिया तो डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहां से फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या होगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। क्लियर हो जाएगा, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों। तो ये हो गया। अभी यहां से पूरी वैल्यू निकल चुकी है, z की वैल्यू भी आ गई, फाई की वैल्यू भी आ गई, टोटल सभी के सभी जब काउंट डाउन हो रहे हैं एट दैट टाइम वही हमने फेजर की थिंग्स लगाई जो पिछले केसेस में पढ़े थे, और z की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दी। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या, वो हमारे पास निकल कर आ गई। अगर बच्चों यहां से ट्रायंगल नीचे को बनती तो यहां पर आना था XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आना था, XC माइनस XL। तो ये ट्रायंगल की जो बनी थी वो कैसे बनी थी, यहां पर कुछ ऐसे। तो यहां पर आना था बच्चों XC माइनस XL, तो यहां पर आना था R और यहां पर आना था Z। क्लियर? इस केस में फाई क्या होना था, नेगेटिव। क्लियर? ओके, अब ये केस आपको क्लियर हो चुका है। अब बच्चों अगर किसी सर्किट में मान लो ये जो हमारा केस था, ये पूरा फेजर मेथड के जरिए हमने पूरा कर लिया, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है, बट कुछ थिंग्स और इसमें इंक्लूड करें। अगर आपके पास बच्चों अकेला हो R और L, C ना हो, एट दैट टाइम क्या होगा, आप उस वक्त कैसे करोगे, Z कैसे लिखोगे, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि XC क्या हो जाएगा 0, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, सेकंड, जब हमारे पास हो ओनली कौन सा, R और C, एट दैट टाइम क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, वो हमें गिवन होना चाहिए। तो अब मैं XC माइनस XL भी तो कर सकता था, और यहां पर माइनस अगर रहता भी है तो माइनस XC का स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव ही बनेगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, XC का स्क्वायर ही आएगा। हो गया। अगर दोनों ना हो तो Z क्या बनेगा, R स्क्वायर का अंडर रूट, तो Z इक्वल्स टू R रह जाएगा अकेला। तो सारे के सारे जो केसेस बोल रहा हूं बच्चे, इनको अच्छे से सुनो, समझो इनको। दोनों है तो ये बन गया, ये दोनों है तो ये बन गया, ये अकेला है तो Z इक्वल्स टू R बन गया, ये नहीं है, ये दोनों है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये नहीं है, ये दोनों है, तो Z इक्वल्स टू XL माइनस XC का स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट कट गए, तो Z इक्वल्स टू XL माइनस XC आ जाएगा। अगर XL की वैल्यू ज्यादा है तो देयरफॉर XL माइनस XC आ गया, अगर XC की वैल्यू ज्यादा है तो देयरफॉर एट दैट टाइम XC माइनस XL हो जाएगा, क्योंकि ये थिंग्स हमने यहां से अज्यूम करके चले हैं। जो बड़ा होगा उसको आगे लिखो, छोटा उसको पीछे लिखो। क्लियर? समझ गए बात? ओके, और अगर तीनों हो जाए तो फिर तो हमें पता बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा। डन है। अब क्या करेंगे, इसको एक और मेथड के साथ करना है, उसको बच्चा हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। इसका मानो स्क्रीनशॉट, इसके बाद उसे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड के साथ सॉल्व कर रहा है इसको, तो वो भी कैसे करेंगे, हमें पता था V इंडक्टर और साथ में कैपेसिटर, ये ऐसे लगे हैं AC के साथ, तो इसके पास भी कोई वोल्टेज VR, इसके पास VC, VL और इसके पास VC।
सारी वोल्टेज ऐड कर दी जाए तो वो क्या बनेगी, ई की वोल्टेज क्या है अपनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। स्टार्ट यहां से कर रहे हैं कि ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके। अब बच्चों इसके बाद किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एट पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो टाइम क्या है टी, हमारे पास इसके अंदर से जो करंट फ्लो करता होगा बच्चों वो होगा करंट आई। ओके। चेंज इन करंट होगा di/dt। ओके। चार्ज फ्लो करता होगा Q। क्लियर। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। ओके। पर्टिकुलर टाइम मैंने दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हो सकता है इसके अंदर से करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा हो, तो हो सकता है कोई करंट आई फ्लो कर रहा हो, क्योंकि हर बार करंट का लेवल मैक्सिमम या मिनिमम होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस ईएमएफ वैल्यू, क्योंकि ये लगातार क्रिएट करवाएगा क्या, करंट इसके अंदर से। ओके। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे बच्चों, अभी यहां पर आई नॉट लिखकर नहीं चलेंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर चल रहे हैं, टी के ऊपर। तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से आई इंटू आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, वी एल की एल di/dt, कोई वैल्यू ये यूटिलाइज करता होगा। उस टाइम जो करंट में चेंजेस आ रहा होगा di/dt साथ में एल लगेगा, तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसको अपोज करने में इतनी ईएमएफ हम यूज लाएंगे ताकि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को खत्म करके ये वोल्टेज इसमें यूज हो सके, ताकि ये करंट आगे बढ़ सके। और तीसरा है हमारे पास ये VC, ये क्या होगा Q/C, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल टू C भी होता है, तो बच्चों यहां से हमें V आएगा, वो क्या आएगा Q/C। Q/C इक्वल्स टू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों। वही सभी की सभी वोल्टेज यहां पर यूज में लाए हैं। पिछला जो केस था उसमें हमने इंपीडेंस तक पहुंचे थे, तो टोटली हम यहां से भी इसको लेकर चले थे I इंटू आर, इसको लिया था I नॉट, इसमें भी I नॉट इंटू आर, I नॉट इंटू XL, I नॉट इंटू XC। यहां पर कैसे चलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये सभी थिंग्स हमारे पास चेंज लगातार होती जाएंगी। एक्सल एक्सी थोड़ी ना चेंज होगी, तो बच्चों इसलिए हम उसको यूज में नहीं ला रहे हैं एट दैट टाइम इस वक्त। तो हमें एनालिटिकली लेकर चल रहे हैं, मींस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो एक्सल एक्सी की इंटीग्रेशन थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट थिंग्स है, वो तो जो क्रिएट करवाएगा एक्सल क्या होगा, एक्सी क्या होगा, तो वो तो कांस्टेंट थिंग्स है। जैसे इसकी आर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर जो वेरिएबल थिंग्स है वो क्या है, डी है, क्यू है, लगातार चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास आ गया आई इंटू आर और साथ में ये सभी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सारी वोल्टेज ऐड कर ली, इस वोल्टेज के बराबर हो। अब हमारे पास है Q है, di/dt, R, इन सब की वैल्यूज निकालनी है बच्चों। Q की वैल्यू क्या होगी, देखो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये सभी थिंग्स आई, तो Q की वैल्यू भी कोई ना कोई होगी, क्योंकि Q भी क्या होगा, Q नॉट मैक्सिमम का करंट, और उसके साथ साइन वाले कंपोनेंट लेकर ही चल रहे हैं, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहां पर मैंने थीटा अपनी ओर से सपोज किया, हो सकता है कि एट दैट टाइम मैक्सिमम करंट फ्लो करता हो, और हो सकता है कि जब करंट फ्लो में आ रहा है और उस वक्त ही Q जो है वो भी निकल रहा हो, मींस I और Q दोनों आपस में इकट्ठे चलते हो लगातार। हो सकता है चार्ज एट दैट टाइम मैक्सिमम लेवल का ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर अगर थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पर हो जाए 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी, ये थिंग होगी। तो इससे क्या समझ में, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो केस अकेला किसके लिए होगा, R के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों में फेज डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा, ना तो E वाले में, क्योंकि E वाला तो ये था, ना तो I वाले में। तो इसलिए हमें नहीं पता कि Q कितना आगे है या कितना पीछे, देयरफॉर मैंने थीटा को अपनी ओर से मान लिया। ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने अपनी ओर से कोई सपोज कर ली कि थीटा जो है, चार्ज जो है जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर से जा रहा है, वो इस ई नॉट से, इस ईएमएफ से थीटा डिग्री कुछ आगे चल रहा है। मैंने अपनी ओर से क्या किया, सपोज किया है। ओके। अब ईएमएफ ये है,
आई जो है वो हमने फाइंड करना कि लास्ट पे आई क्या आएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा इससे आगे है, देयरफॉर क्यू जो है वो इससे थीटा आगे चल रहा है। क्लियर? तो अब हमें थीटा नहीं पता कि थीटा कितना है, हमने अपनी ओर से थीटा माना है। सो देयरफॉर क्यू आगे है ई नॉट से, क्यू आगे है तो क्यू से बनता है आई, सो देयरफॉर आई ई नॉट से आगे है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जो पिछला हमने फेजर डायग्राम वाला मेथड किया था उस वाले केस में ई जो था वो आई से आगे था 5 डिग्री। अब इस वाले केस में ये क्यू आगे चल रहा है इससे, सो देयरफॉर आई भी क्या चल रहा है, आगे चल रहा है किससे, ई से। तो 5 डिग्री कुछ अभी 5 कुछ ऐसे बनेगा इस वाले केस में, देखेंगे आगे चलकर कैसे बनता है। तो समझ में आई बात, क्योंकि यहां पर मैंने थीटा को अपनी ओर से मान लिया है, क्योंकि मुझे बेटा थीटा के बारे में कुछ भी नहीं, हो सकता है ये पीछे भी हो सकता है ये आगे भी हो, बट जैसे मैंने इसको प्लस किया है हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, थीटा की वैल्यू -π/2 आ जाए आगे चलकर। सो देयरफॉर मैंने ये अपनी ओर से कोई थीटा सपोज किया है। क्लियर? तो क्यू आ गया हमारे पास क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर? तो ये इतना हो गया। अब क्यू की वैल्यू है यहां पर फिल करेंगे, आई की वैल्यू चाहिए, डी आई बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो डी क्यू बाई डी टी मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो वो क्या होगी, क्यू नॉट बाहर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी क्या करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन। ओके, साथ में यहां पर क्या है, डी है। ओके, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब हम। अब साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉज होती है, सिंपल सी बात पता है हमें, क्यू नॉट आ गई तो साथ में आ गया कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बाहर साइन की हो गई ये। अब इसके अंदर के एंगल की करेंगे, ये तो कांस्टेंट, इसके साथ डी टी के साथ टी के लिए ये विद रिस्पेक्ट टू टी ये कांस्टेंट है तो इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये साथ में टी है तो इसका जो साथ लगा वो क्या आएगा, साथ में आ जाएगा यहां पर ओमेगा। क्लियर? पहले इस सारे की तो साइन की कॉज होगी तो साथ में एंगल भी आ गया। इस सारे की करेंगे, इसमें टी के साथ ये जो लगा होगा टी के क्या होगा, डी टी बाई डी टी आ जाएगा, तो पहले क्यू के साथ ओमेगा आएगा, ओमेगा निकाल दिया बाहर। कैसे, देखो यार, साइन की तो ये आ गया, साथ में क्या होगा, अब इसकी करनी है पूरे की, मीन्स ओमेगा टी प्लस थीटा बाई डी टी, इसकी करो अभी, तो वो क्या होगी, क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी क्या ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्या रह गया अंदर, डी टी बाई डी टी, इसकी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, 1/1 आ गया, तो ओमेगा साथ में अकेला लगा रह गया, तो वो क्या आ गया, कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर हो गया? तो ये आई की वैल्यू आ गई, डी आई बाई डी टी भी चाहिए, इसका मतलब एक बार इसका और करें, डी आई बाई डी टी क्या होगा, अब इसका एक बार फिर से करना है, इसका फिर से करेंगे एक बार, क्योंकि ये तो आई हुआ, एक बार आई का फिर से करेंगे, यहां पर भी फिल करना है, तो वो क्या होगा, क्यू नॉट साथ में आ गया ओमेगा, कॉस की डिफरेंशिएशन साइन होगी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस ये, और साथ फिर से ओमेगा एक और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा यहां पर, तो ये इसकी होगी। इस सभी की वैल्यू यहां पर फिल करो, क्या बनेगा, आई की वैल्यू फिल की तो कुछ ये है, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साथ में ओमेगा, फिर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, साथ में आ गया आर। ओके, तो आर यू है, उसको भी हम यहां पर लिख दे साथ में आर, फिर क्या है प्लस एल आएगा, डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी ये रहा, तो साथ में यहां पर क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। साथ में यहां पर भी कुछ आएगा, तो यहां पर क्यू की वैल्यू कुछ ये है, तो ये आएगा क्यू नॉट, साथ में आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अपॉन क्या होगा, सी इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट
साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद देखो यहां से आप सारे वाले पूरे केस में से क्यू नॉट साथ में ओमेगा निकालो कॉमन, तो देखो पीछे क्या बचता है। ये पूरे में से कांस्टेंट निकाला, इसी में से मैं करूंगा बच्चों, अभी देखो ध्यान से। क्यू नॉट ओमेगा कॉमन निकाला तो इसमें से ये बाहर आ गया, इस वाले में से क्यू नॉट और साथ में एक ओमेगा लगा रह गया, ओके, क्योंकि स्क्वायर था, एक ओमेगा लगा रह गया। यहां पर क्यू नॉट है साथ में, ठीक, ओमेगा नहीं है, तो देयरफॉर ओमेगा के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया बाहर, डिवाइड वाला आ गया नीचे, तो डिवाइड यहां पर लगा रह गया। क्लियर? तो ये पूरी चीज में से हमने, मैं इसको कांस्टेंट निकाल दिया बाहर, क्यू नॉट साथ में ओमेगा। अब क्या होगा, अब थ्रू आउट आप इसमें z के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और z के साथ करो डिवाइड। अब z है क्या, पिछले केस में पढ़ा था इंपीडेंस ट्रायंगल में से, कि इंपीडेंस ट्रायंगल आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों। उस वाले केस में हमें इस बात का पता चल गया था कि इंपीडेंस होता क्या था, जिस साइड पाइथागोरस हम थ्योरम लगाकर चलते थे, यहां पर हाइपोटेन्यूज था, वहां पर क्या आता था, z। यहां पर एक और अच्छे से बात को समझकर चलो, हमें पता चल चुका है कि आगे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है, तो पीछे कौन चल रहा है, ईएमएफ, वोल्टेज चल रही है पीछे, तो यहां पर आएगा, पता चल गया था ना यहां से ही, थीटा आगे है इससे, सो चार्ज आगे तो करंट आगे है, तो पीछे क्या चल रहा है बच्चों, इस साइड करंट हो गया, तो ये फाई के साथ पीछे कौन चल रहा है, V। जब इसको आप लिखते थे E, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर बनता था R रेसिस्टेंस के लिए, और यहां पर बनता था Z इस वाली साइड पे, और यहां पर हमारे पास बनता था, अब नीचे को है तो यहां पर आएगा XC माइनस XL, क्योंकि C नीचे को था, L ऊपर को था, तो यहां पर कुछ ये है, तो ये थिंग्स आनी चाहिए यहां पर पूरी तरह से। तो यहां से हमें Z आया था हमारे पास निकलकर, वो आया था R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, साथ में पूरे का क्या है, अंडर रूट। तो इस Z के साथ करो मल्टीप्लीकेशन और Z के साथ करो डिवाइड। ध्यान में रखो बच्चों, हमने फाइंड क्या करना है, ये जो ट्रायंगल हमारी बन रही है, ये देखना है कि लास्ट पे बनेगी भी कि नहीं, ये जो फाई है ये साथ में लास्ट पे फाई आएगा भी कि नहीं, क्या जो करंट है वो 5 डिग्री इससे ऊपर आएगा कि नहीं, वो देखना है लास्ट पे। कि जो पिछला केस हमने फेजर मेथड के साथ किया, वही थिंग हम यहां पर इस चीज को बनाते हुए लगाकर चलेंगे कि आप वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, वही थिंग इस मेथड के जरिए हमने फाइंड करनी है। तो ये आ गया। अब z के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, तो यहां पर z आ गया, तो इसके साथ भी नीचे z आ गया। इस वाले केस में z बाहर आ रहा है सभी में, तो नीचे भी क्या आ गया, z यहां पर भी आ गया, z यहां पर बाहर था तो z यहां पर भी नीचे आ गया। ओके, हो गया। सारे मेथड आराम से करना, एक एक मेथड मैं इसी के ऊपर कर रहा हूं, पिछला स्टेप लिखा, उससे अगला स्टेप भी कर रहा हूं, उससे अगला स्टेप अभी फिर से कर रहा हूं। तो z के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो गया। अब ओमेगा इंटू एल क्या होता है, एक्स सी, एक और मेथड, उसी के ऊपर मैं चेंजेस करूंगा फिर से, ये हो गया एक्स एल, 1 बाय ओमेगा सी क्या था, एक्स सी, तो ये इसका मतलब एक्स सी कहां पर आएगा, ऊपर, 1 बाय ओमेगा सी था। हो गया इतना क्लियर। अब इस वाले मेथड में देखो ये जो थिंग्स थी, अब क्या होगा, ये पूरी चीज सेम है, तो कॉमन निकाल लो। z है यहां पर, z है यहां पर, इसको रहने दो यहां पर ही, xl के आगे है माइनस, xc है पॉजिटिव, xc है पॉजिटिव, xl है माइनस। ओके, तो xc माइनस xl होगा, तो साइन ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन होगा। तो क्या होगा, अभी यहां से इसको मैं कॉमन निकाल दूं, एक ही स्टेप करने लगा हूं बच्चों यहां पर अभी, तो वो कहां पर, एक चलो नेक्स्ट कर ही लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। r बाई जेड कॉज ओमेगा टी प्लस थीटा, देख लो एक बार आ रहा है पूरा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, अभी
ये सभी थिंग पूरी पूरी कॉमन निकाल दो, तो वो कॉमन निकाली तो वो क्या हुई, ये प्लस है इसको आगे रखो, ये माइनस इसको पीछे रखो, तो प्लस क्या निकाल दिया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन, पीछे क्या रह गया अभी यहां पर, पहले इसको रखा था, ये बाद में रखा था, बाद ये पहले ये बाद में, तो यहां पर आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा हमारे पास जेड आएगा ना। यहां पर बच्चों ओमेगा नॉट बाहर कॉमन निकाला था, तो यहां पर हमने ओमेगा नॉट रखा है, ये बाहर जाएगा इसी जगह पर, क्योंकि सभी के सभी केसेस में ओमेगा एक बार ही है, ओमेगा नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट एक बार ही है, तो क्यू नॉट बाहर निकाला है यहां से भी। ओके, तो याद रखना वो स्टेप भी अच्छे से करना आप, कि क्यू नॉट पहले से ही बाहर है, आप जब कॉपी पे लिखोगे अच्छे से लिखना इसको। अब पीछे क्या रह गया, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन क्या रह गया, जेड, ये बन गया। ओके, अब देखो इसमें क्या बन रहा है बच्चों, यही ट्रायंगल थी हमारे पास, आर बाय जेड, आर बाय जेड क्या होता है, ये बेस पे था एंगल, सो देयरफॉर हमारे पास ये पूरी पूरी ये पूरा पूरा एक था, ये हमारे पास था, तो कॉज फाई वो क्या बनता है, आर बाय जेड हो गया, कॉज फाई लेकर चलूं ये और ये आर बाय जेड हो गया, तो साइन फाई अगर मैं लेकर चलूं तो वो क्या होगा, इसी केस में देखो वो ये बनेगा एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड, इसी का साइन फाई लूंगा, तो इसको उन्हीं को यहां पर फिल करेंगे, तो क्या बनेगा, यहां से ऊपर मैं थोड़ा इरेज करूंगा, ये स्टेप ऊपर चलेगा, अभी ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट मारते चलो साथ साथ में बच्चों आप। ओके, तो यहां पर अभी आएगा z, और ये पूरी चीज किसके बराबर थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी के, z क्यू नॉट साथ में आ गया ओमेगा, आर बाय जेड बन गया कॉज फाई, ये पूरा बन गया, साथ में कॉज ओमेगा टी प्लस फाई प्लस थीटा, ओके थीटा है यहां पर, ये बना साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और साथ में आ गया साइन फाई, पूरा पूरा किसके बराबर, ई नॉट साइन ओमेगा टी के। डन है, इतना क्लियर। अब कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा लगता है मेथड, यहां पर देखो ये आप लोग लगाकर, पूरा पूरा कौन सी चीज है जो यहां पर लगेगी अभी पूरी तरह से, कॉज ए कॉस बी है, साथ में साइन ए साइन बी है, तो उसको सेटअप करेंगे तो वो देखें वो क्या बना हमारे पास, जेड क्यू नॉट ओमेगा कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो बनता है कॉज ए माइनस बी, तो यहां पर आएगा कॉज ए कौन सा होगा, ये बाद में आया था बी, तो कॉज ए माइनस बी, तो हमारे पास आएगा ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, हो गया। ये पूरी चीज किसके बराबर होगी बच्चों, अभी ई नॉट साइन ओमेगा टी के, क्लियर। अब देखो ये कॉस में है, ये इस साइड वाला साइन में है, तो इसको भी साइन में करना पड़े, इसको भी कॉस में करेंगे, ये कॉस में इसको भी कॉस में तब्दील करें, तो वो कैसे करेंगे, इसका मेथड मैंने कल करवाया था आपको पिछले लेक्चर में, कि इसकी हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, तो कॉस में करना तो वो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये चीजें कल करवाई थी, प्लस हो जाए माइनस हो जाए तो कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी यहां पर मुझे माइनस वाला ही चाहिए, प्लस वाला नहीं चाहिए, ओके। यहां वाले इस वाले केस में बच्चों इस ओमेगा टी से ये पाई बाय 2 पीछे वाला मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर इसके साथ इसकी अभी क्या है, कंपैरिजन की करना पड़ेगा हमें, ओके। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी
साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू क्या, फिर से एक बार देख लो, साइन वाला केस था 0 डिग्री 90 180, कॉज वाला केस यहां से चलेगा, ये मैक्सिमम होगा, यहां पर ये मिनिमम होगा, फिर से मैक्सिमम, ये यहां पर मैक्सिमम और ये यहां पर मिनिमम, फिर से ऐसे। तो कॉज -π/2, इसकी वैल्यू अगर ओमेगा टी की वैल्यू कर दूं मैं 0, ओके, तो कॉज की वैल्यू क्या बनेगी -π/2। -π/2 मीन्स व्हाट, -π/2, ये 0 है तो 90 डिग्री पीछे, तो उसकी भी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन गई 90 डिग्री पीछे। तो देयरफॉर ये जो मेथड था हमारा बिल्कुल सही है, कल भी किया था उसी तरीके से यहां पर भी किया है। तो ओमेगा टी -π/2 हो गया, ये लिख लिया यहां पर। अब इसमें देखो कंपैरिजन करके कि आपको बच्चों क्या क्या थिंग्स है जो समझ में आ रही हैं। अब देखो ये पूरा कॉज ठीक है, ये पूरी चीज इसके बराबर आ गई, ठीक है, ई नॉट है इसके साथ आ गई, ये पूरा भी इक्वेशन तो हमारे पास बनकर आ गई। यहां से देखा जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, ईएमएफ की, तो इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ ये बनी। सो देयरफॉर यहां से ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, जेड क्यू नॉट साथ में ओमेगा। सो हमें पता है E = IR होता है, ओके, E = IR होता है। तो यहां पर E नॉट है तो इसका मतलब यहां पर I नॉट R होगा, ओके, ठीक है। तो यहां से देखो R, अब पूरे केस में तीनों थिंग्स थी इंक्लूडेड, तो वो बन गया Z। तो देयरफॉर यहां पर E नॉट Z बन गया ये बन गया ये, तो ये सभी थिंग्स किसके बराबर होगी, इसके। तो देयरफॉर I नॉट की वैल्यू क्या है, Q नॉट साथ में ये, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो Q नॉट साथ में ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, I नॉट के। डन, समझ में आ गया। अब यहां से देखो इसकी वैल्यू यहां से क्या बनेगी, ओमेगा टी कॉज, ये सभी थिंग्स इसके बराबर आ गई। सो देयरफॉर थीटा माइनस पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, -π/2। थीटा माइनस पाई इक्वल्स टू -π/2। थीटा हमारे पास क्या था, पिछले केस में हमने किया, थीटा हमारे पास था, उसमें मैंने किया था ना बच्चा, Q से स्टार्ट किया था। Q नॉट था साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था। तो अभी थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, -π/2 फाइव प्लस, पॉजिटिव में आएगा तो ये माइनस में होगी, ये साइड चला गया तो 5, तो थीटा की वैल्यू आ गई 5 -π/2। तो यहां पर इसकी वैल्यू फिल करें, थीटा की वैल्यू फिल कर दें यहां पर, तो क्या बनेगा 5 -π/2 हो गया, ओमेगा टी प्लस 5 -π/2, इतना हो गया। तो ये किसके बराबर था, Q के, ओके, Q के। अभी मेरे को क्या चाहिए बच्चों, ईएमएफ में स्टार्ट करके चला था, E की वैल्यू थी E नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे क्या पता है कि E से ये I कितना है, 5 आगे है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या हो, I नॉट साथ में हो साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये बनाना पड़ेगा मुझे। अभी मैं क्या करूं, मैंने यहां से थीटा निकाला था, तो थीटा की वैल्यू अभी मेरे पास ये बनकर आ गई इस पूरे मेथड से, तो ये वैल्यू बन गई। इसका मतलब अभी मेरे पास Q आया है, तो मुझे I चाहिए, तो I अब मैं कैसे लिखूंगा, dQ/dt। तो I की वैल्यू क्या बनेगी, Q नॉट निकालो बाहर, साइन का क्या बनेगा, यहां पर है साइन की डिफरेंशिएशन की, तो कॉज आ गई, तो कॉज आ गया यहां पर, साथ में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस 5 -π/2, साथ में क्या आएगा, एक और ओमेगा आ गया।
साथ में एक और आ गया ओमेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर वाले केस में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, तो यही लगा तो यही आएगा, बाकी दोनों तो हट गए, तो साथ में ओमेगा आ गया। अब क्या होगा, I इक्वल्स टू ओमेगा, साथ में आ गया क्यू नॉट, इसकी वैल्यू निकाली है यहां से, क्या है आई नॉट, तो लिखूंगा अगले केस में, लिखता हूं बाद में, कॉज है ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाय 2। अब ये थिंग किसके बराबर होती है बच्चों, साइन के, तो साइन के साथ लिखा तो क्या लिखेंगे यहां पर, ओमेगा टी प्लस 5, ओके, ओमेगा टी प्लस 5, तो साथ में क्या ये ओमेगा था यहां पर आ गया। अभी मैंने यही थिंग्स जो यहां पर लगाया था बच्चों, ये वाला मेथड, उसी के मेथड के साथ ये किया, ओमेगा टी, अब यहां पर ये एंगल था कॉस के साथ में था पाई बाय 2, ये पूरा पूरा एंगल मान लो ओमेगा टी हो गया, वही एंगल पूरा, साथ में माइनस पाई बाय 2, किसके बराबर है, साइन ओमेगा टी, किसके बराबर हो गया, साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी ये पूरा है, तो यहां पर ये पूरा पूरा मेथड, ये चीज पूरी पूरी क्या है, ये वाली पहले वाले केस के साथ कंपैरिजन करो ना, तो साइन ओमेगा टी ये चीज किसके बराबर बनी, ओमेगा टी माइनस 5 बाय 2, ओमेगा टी माइनस 5 बाय 2, तो पूरा पूरी चीज इसके साथ बराबर बनी, कंपैरिजन किया दोनों का, तो हो गया इतना। तो ये चीज यहां से किसके बराबर आई, आई नॉट, साथ में आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये बन गया आई। तो देखो यहां पर हमारे पास ये था, इस बार में यहां पर क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस 5 मीन्स 5 आगे है, किस इससे, इस एंगल से 5 आगे है, तो देखो फेज डिफरेंस कितना आ गया 5, तो आई बच्चा जी आगे है इससे, इस साइड क्या था ई था, ई से आई आगे है कितना 5, तो 5 हो गया, क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन पूरा पूरा बन के तैयार, इम्पीडेंस ट्रायंगल जो थी वो भी फॉलो करती गई इस पूरे केस में, साथ साथ हो गया पूरा। इस केस को बच्चा अच्छे से स्टडी करना, आप दोनों मेथड्स को मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझाया कि फेजर मेथड के साथ और एक एनालिटिकल मेथड के साथ। अब दो छोटे छोटे डेफिनेशन है हमारे पास। हमने बच्चा पढ़ा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मींस एक्सएल हो गए या एक्स सी हो गए, ओके, इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, एक्सएल या 1/xc का, इनका रेसिप्रोकल अगर हम बच्चा जी करें तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस होता है ससेप्टेंस, ओके, कि कितना रिएक्टेंस आ रही है उसका रेसिप्रोकल कर लो तो कितने अच्छे तरीके से करंट जो है फ्लो होता हुआ जा रहा है आगे, तो वो ससेप्टेंस हो गया, ओके। सेकंड था यहां पर हमने पढ़ा ये जो, इसको पढ़ा इंपीडेंस, ये पढ़ी थी इंपीडेंस Z, इसका रेसिप्रोकल करें तो बच्चों वो बनता है एडमिटेंस, इसका यूनिट है ओम, तो इसका यूनिट क्या हो गया महो, ओके, इसका यूनिट हो गया महो, जहां ओम इनवर्स कर सकते हो आप, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहां पर फाई जो है नीचे आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो होगी इस क्वाड्रेंट के ऊपर नीचे को ये नेगेटिव है, तो देयरफॉर ये नेगेटिव हो गई, तो हमारे पास बच्चों ये tan फाई की वैल्यू यहां पर क्या है नेगेटिव है, तो फाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस केस में बच्चों एक्स सी जो है बड़ा है एक्सएल से, तो यहां पर जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, कैपेसिटेंस कर रहा है, तो ये जो सर्किट होगा ये कौन सा होगा, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, ओके। तो पिछले वाले केस में मैंने एक्सएल बड़ा रखा था एक्ससी से, तो वो कौन सा था, वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड था। और अगर दोनों ही थिंग्स ना हो, मींस एक्सएल और एक्ससी दोनों एक जितने बराबर हो गए, तो Z की वैल्यू क्या होगी, जब XL इक्वल्स टू XC हो गए, एट दैट टाइम स्क्वायर प्लस दोनों एक जितने के बराबर है, ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों जीरो हो गया, एक जितने हैं, तो Z इक्वल्स टू अकेला क्या रह जाएगा R। तो देयरफॉर अगर सर्किट में बचा ये तीनों लगे हो और इसका एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो ये दोनों कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही काम करता है एट दैट टाइम। समझ में आ गई बात, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो देयरफॉर इनका एक्सएल एक्सी कोई काम नहीं करेगा, यही काम में आएगा सिर्फ। ये था बच्चों आज का टॉपिक RLC सीरीज सर्किट। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को बच्चे जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है एंजॉय, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से।